गर्मी, एक तो ये ओवरवेट लहंगा, ऊपर से हाई वोल्टेज की गर्मी, ऊपर से डैडी ने मुझे सोने चांदी की डोली में ठूस दिया। इससे अच्छा तो कार में करनी थी मेरी विदाई, बस जल्दी से ससुराल आ जाए। एक ही सड़क से दो बारात गुजर रही थी, जिसमें सोने चांदी की डोली में अमीर बहू निहारिका थी तो वहीं गरीब बहू की डोली टमटम गाड़ी में थी। तभी बादल चमकने लगते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे टमटम गाड़ी में बैठे गरीब दुल्हा दुल्हन गोपाल सांवरी भीगने लगते हैं। भैया जल्दी जल्दी गाड़ी आकिए, सांवरी बस थोड़ी दूरी पर घर आने वाला है, इस बारिश को भी अभी आना था। गोपाल जी, बरसात का मौसम मेरा मन भावन है और वैसे भी ऐसी मान्यता है कि जिस भी जोड़े की शादी में बारिश होती है उन्हें 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारा ही साथ मिले। उफ, ये गरीब लोग कितनी फिल्मी बातें करते हैं, मेरे तो कान पक गए सुनकर। पता नहीं ससुराल कब आएगा। इतने में दोनों अमीर गरीब बहू का ससुराल आ जाता है। नसीब की बात तो ये थी कि दोनों पड़ोसी थीं। जहाँ शशि कला के बंगले में महंगी साज सजावट हुई थी, तो वहीं गरीब जया ने अपनी बहू के आने के स्वागत में केवल फूल पत्तों से अपनी कच्ची झोपड़ी के मकान को सजाया था। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतने बरसों की इच्छा जो पूरी हो गई। मेरे भी घर आंगन में बहू आ गई। तेरे आ जाने से मेरे घर के तो भाग्य ही खुल गए। आजा मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे छोटे से घर द्वार के अंदर तेरा स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। सावरी अपनी सास को आदर सम्मान देते हुए उसके पैर छूती है और गृह प्रवेश करती है। तो वहीं बंगले में शशिकला अमीर बहू का स्वागत भव्य तरीके से करवाती है। यशवर्धन खानदान में तुम्हारा स्वागत है। निहारिका बहू, रामो आलते की थाली ले आना। लाया मालकिन। बहू, इसमें पैर डुबोकर अपने शुभ कदम घर में रखो। मगर रंग में पैर डुबोने की बात से निहारिका नाक सिकोड़ लेती है। मम्मी जी, ये रिचुअल्स इम्पोर्टेंट है क्या? हमेशा स्किप भी तो किया जा सकता है। मैंने स्पेशली शादी के लिए पेडिक्योर कराया था, मेरे पैर रेड हो जाएंगे। बहू, ये विधि विधान है, हर दुल्हन को करनी ही पड़ती है। और देखो, तुमने पाँव भी नहीं भरे हैं, इसी बहाने महावर लग जाएगा। निहारिका मुंह बनाकर पैर छपाते हुए अंदर आती है और चिढ़कर कहती है, अब अगर ये सारी फॉर्मेलिटी खत्म हो गई है तो मुझे आराम करना है। अथर्व, बहू को कमरे में ले जा। जी पापा। निहारिका अपने ससुराल के इम्पोर्टेंट कमरे में जाकर लेट जाती है, जबकि सावरी को अपने गरीब ससुराल में पहले ही दिन बरसात की फुहार के चलते दुविधा देखनी पड़ती है। इस बार तो आषाढ़ के महीने से ही बरसात लग गई, अभी तो सावन भादो के दिन बाकी ही हैं। झरने की तरह बह रहा है छत। लाइए माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप तकलीफ मत कीजिए। बेचारी सावरी सारी रात ससुराल से पानी निकाल निकाल कर फेंकती है और इसी में सवेरा हो जाता है। अब क्या सोऊंगी, भोर हो गई है, पहली रसोई भी करनी है, घर लीप पोत लेती हूँ। काम धाम करके वो रसोई में आती है, जहाँ राशन के तौर पर केवल थोड़ा सा आटा था, जिसका हलवा बनाकर सास पति को वो खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना है, थोड़ा और मिलेगा? मन नहीं भरा। जी माफ कीजिएगा, हलवा बस इतना ही था, बहुत ही थोड़ी सी सामग्री थी, इसलिए थोड़ा बना था। कोई नहीं बहू, तो दिल भारी मत कर। वो क्या है ना, ये मीठे पकवानों का बड़ा चटोरा है और गुजिया घेवर तो इसके सबसे पसंदीदा है। हरियाली तीज में बनाती थी हर बार मैं। खैर, मुझसे तो तीज माता ने ये सौभाग्य छीन लिया, मगर खुशी है कि इस बार से मेरी बहू करेगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जहाँ सावरी बहू के कर्तव्य को निभा रही थी तो निहारिका अपनी धुन में मस्त थी। धीरे धीरे हरियाली तीज का पर्व पास आ जाता है। गोपाल, इसी हफ्ते में हरियाली तीज का पर्व है और सावरी बहू की पहली तीज है, तो तू उसके खातिर एक साड़ी और श्रृंगार का सामान ला कर दे देना। कोई नहीं, अभी तो टाइम है ना माँ, देखता हूँ। भारी मन के साथ ऐसा बोलकर गोपाल काम के लिए निकल जाता है, मगर बारिश के मौसम में गरीब मजदूर प्रसन्न बेरोजगारी से जूझते हैं, जिसमें से गोपाल भी एक था। पिछले 1 महीने से उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। आज भी पूरा दिन ऐसे ही ठोकर खाकर निकल गया, 1 रुपया का काम नहीं किया आज भी। इसी कश्मकश में वो सड़क पर चली जा रहा था, तभी एक गाड़ी उसे मारकर बढ़ जाती है, जिसमें उसके शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में खून बह जाता है। गोपाल को सड़क में पड़ा देखकर शशिकला गाड़ी रोक देती है। ये तो गोपाल है, जया का बेटा। ड्राइवर, जल्दी से इसे गाड़ी में ले लो। शशिकला जितनी अमीर थी, उसका दिल भी उतना बड़ा था। वो गोपाल की पट्टी करके घर उसे छोड़ने आती है, तभी निहारिका पीछे पीछे आ जाती है। माँ जी, आज आपने मेरे पति की जान बचाकर इन्हें नया जीवन दान दिया है, मैं आपकी आभारी हूँ।
कोई बात नहीं सावरी, जैसे मेरा अथर्व है वैसे ही गोपाल है। आई नो दैट, मैंने तो आपकी गाड़ी इन गरीबों के दरवाजे में खड़ी देखकर समझ लिया था। और तुम, मेरी सास ने तुम्हारे पति का इलाज करवाया है ना, अब इसके बदले तुम काम करोगी। 1 महीने तक छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे पैसे। मैं करूंगी काम जब तक कि आपकी पाई पाई चुकता नहीं कर देती। अपनी सास के किए गए एक एहसान के बदले घमंडी निहारिका गरीब सावरी से गधों की तरह काम करवाती है। ओ नौकरानी, चल उठ और हॉल की दोबारा से सफाई कर। पर भाभी जी, वो तो मैंने कब की कर दी है। दोबारा से कर जाके, मेरी मेकअप वाली आने वाली है और मुझे तीज के लिए मेहंदी लगवानी है। अब जा, और आलसी चींटी की तरह धीमे धीमे मत करना। थोड़ी देर में मोना अपने पार्लर के स्टाफ के साथ आती है, जिसमें 2 लड़की उसका फेशियल मसाज करती हैं और मोना मेहंदी लगाती है। मोना, मेरे दोनों हाथों में भरी मेहंदी लगाना और मेरे हस्बैंड का नाम भी लिखना। मेंशन नॉट डार्लिंग, सब अच्छे से होगा, तुम रिलैक्स करो। तभी शशिकला कहती है, सावरी, तेरा भी तो हरियाली तीज का पहला पहला व्रत है, तो तू भी मेहंदी लगवाती जाना। ये सुनकर निहारिका घमंड में फूलती हुई बोली, बड़ा याराना लगता है। मामी जी, आपको कितनी बार कहा है इन गरीब लोगों से ज्यादा मीठे मुंह बात मत किया कीजिए। ये हमारे पाँव की जूती हैं। ए चल, हो गया तेरा काम खत्म, अब जा निकल। आंखों में आंसू लिए सावरी अपने सोने से घर में आंगन में लौट आती है और दुख से निहारिका के बंगले को निहारते हुए कहती है, निहारिका का घर कितना चमक रहा है और मेरा घर आंगन एकदम सोना है। सावरी को रोता देखकर जया बोझिल दिल से कहती है, नारो बहू, शायद तीज माता तेरी परीक्षा ले रही हैं। चल, साथ मिलके सजाते हैं अपने घर को। गरीब बहू पूर्ण भाव से घर को गोबर से लीपती है, जबकि देर रात निहारिका अपनी सास शशिकला और पति अथर्व को ले जाकर लाखों की खरीदारी करती है। अथर्व, मुझको ये डायमंड की ज्वेलरी पसंद आई है और मुझे 5 कलर की साड़ी पसंद आ गई, तो मैंने 5 ले ली। मगर निहारिका, इतनी साड़ी क्या करोगी? तुम एक ले लो। मुझे 5 चाहिए, वरना एक भी नहीं लूंगी, समझ गए? निहारिका हरियाली तीज की आड़ में तगड़ा खर्चा करवाती है। शशिकला अपनी बहू की सरगी के लिए खूब सारे पकवान जैसे कि घेवर, गुजिया, फल फ्रूट, काजू, बादाम, मिठाई से थाल तैयार करके उसे परोसती है, जबकि अपार गरीबी में सावरी पानी पीकर सरगी करती है। हे तीज माता, मेरे व्रत को सफल करना माँ, ताकि मैं बिना किसी भूल चूक के अपना व्रत पूर्ण करूं। हरियाली तीज व्रत भूखे हालत में भी निहारिका सावरी को काम पर बुला लेती है। अरे ओ, इस पूरी जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर देना, शाम को यहीं पर व्रत की कथा होगी। जी अच्छा मालकिन। है, पता नहीं ये व्रत कब खत्म होगा। मेरा तो बदन टूट रहा है, भूख भी लग रही है। सबसे छिपके जाके निहारिका दबाकर मिठाई घेवर खा लेती है और सबके आगे मुरझाई सा मुंह बनाकर उपवास होने का दिखावा करती है। शाम को व्रत कथा शुरू हो जाती है और निहारिका नई नवेली साड़ी और सर से पैर तक गहने पहनकर तैयार होकर आती है, जबकि सावरी अपनी पुरानी साड़ी में 16 श्रृंगार जैसे भरी मांग की सिंदूर, पैरों में महावर, बालों में गजरा लगाए अपनी सुहागी की थाली लाती है। पंडिताइन कहती है, चलो सभी सुहागन अपनी अपनी सुहागी की थाली शिव पार्वती के चरणों में चढ़ा दो। सब अपना अपना चढ़ावा आगे रखती हैं, तभी सबके बीच निहारिका अपमान करने लगती है। अरे ओ गरीब, ये क्या चढ़ाया है तूने? भांग, बेलपत्र और सस्ते से बताशे के साथ ये 10 रुपए वाला श्रृंगार के पैकेट, बस जरा पलट कर मेरी थाली तो देख, कितना कुछ है उसमें। तभी पंडिताइन ने कहा, जिसकी जितनी क्षमता वो उतना चढ़ा सकता है, किसी का उपहास उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। चलो व्रत कथा शुरू करते हैं। कथा पूरी होने से पहले कोई भी बीच में से उठ कर ना जाए। कथा शुरू हो जाती है। तभी कुछ देर बीतते ही निहारिका को भूख सताने लगती है और वो जाकर फिर से खाने लगती है, जिसे सावरी देख लेती है। अब जाके भूख शांत हुई। दीदी, आपने हरियाली तीज का व्रत तोड़ दिया, आपका उपवास था, माफी मांग लीजिए, पार्वती माँ नाराज हो जाएंगी, कुछ गलत ना हो जाए। अरे ओ, तू ना ज्यादा कचर कचर मत किया कर, तू जा यहाँ से, समझी? ये सब चोचलेबाजी है, बस मेरे लिए ही है। घमंड घमंड में निहारिका मुंह से अपशब्द निकालती है। पूजा पाठ करके सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं। तभी देर रात को चोट लगा शरीर लिए अथर्व घर आता है। अपने पति को ऐसी हालतों में देखकर निहारिका बेचैन हो उठती है। अथर्व, क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं पानी लाती हूँ। उस परिस्थिति में सुबह तक सावरी वहीं रुकती है और काफी देर के बाद थाली बनाकर लाती है। भैया जी, दीदी जी को अपने हाथ से मिठाई खिला दीजिए, ये अभी तक हरियाली तीज का व्रत भूखी हैं। आपके लिए इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया।
तभी निहारिका पश्चाताप भरे मन से अपना सच स्वीकार कर लेती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने तो अपना व्रत दिन में ही तोड़ लिया था। आज मेरी वजह से अथर्व जी की ऐसी हालत है, मैंने इस व्रत की मान्यता को तोड़ा। आई एम सॉरी। सब निहारिका को माफ कर देते हैं। सावरी अपने घर आती है। तभी निहारिका उसके लिए प्यार भरे मन से व्रत की थाली लाती है। आंखों में आंसू लिए वो दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर नहीं बुलाओगी मुझे? आइए ना दीदी, आपका ही तो घर है। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी हरियाली तीज की छोटी सी भेंट। मुझे माफ कर दो सावरी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उतनी ही बुरी हूँ। तुम्हें दुख दिए मैंने, मगर तुमने मेरा मन जो बदल दिया। ये सुनकर सावरी का मन उमंगों से भर जाता है और अगले साल से दोनों बहू हरियाली तीज का पर्व साथ साथ मनाती हैं।